हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 20 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था एंटी एरिथमिक ड्रग। अभी तक एंटी एरिथमिक ड्रग के ऊपर 2 पार्ट आ चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने एरिथमिया के बारे में जाना था। फिर हमने नॉर्मल रिदम देखी थी जो 60 to 100 बीट पर मिनट रहती है। उसके बाद हमने देखा था ब्रेडिकार्डिया का होता है और टैकीकार्डिया का होता है। फिर हमने पीएसवीटी के बारे में जाना था। उसमें अपनी कार्डिक हार्ट बीट 150 to 200 पर मिनट हो जाती। फिर हमने आर्टियल फ्लटर देखा था। फिर आर्टियल फिब्रिलेशन देखा था जो ये सीवियर कंडीशन रहती है। इसके अंदर अपनी हार्ट बीट 350 to 550 बीट पर मिनट हो जाती है। उसके बाद हमने टॉर्सेट डी पॉइंट देखा था। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग है जिनका साइड इफेक्ट रहता है टॉर्सेट डी पॉइंट। इसके बाद हमने देखा था पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एंटी एरिथमिक के पार्ट 2 के अंदर हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर की 3 सब क्लास रहती है जिनकी ड्रग आपने देखी थी क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपेरामाइड। इसके बाद जो सेकंड क्लास थी फर्स्ट ए बी की, उसमें लिडोकेन, मैक्सिलिडीन और फिनोटेन ड्रग के बारे में हमने देखा था। जो क्लास 3 थी जिसके अंदर ड्रग आती है फ्लेकिनामाइड, मोरिसाजीन और प्रोपोफिनोन, इन ड्रग के बारे में देखा था। ये ड्रग कैसे एक्शन देती है और इनके क्या साइड इफेक्ट है और ये ड्रग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन के ऊपर क्या एक्शन देती है अपना, उसके बारे में हमने 1 by 1 अच्छे से देखा था। आज के वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग जो क्लास बची है बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बीटा ब्लॉकर से। तो आपको पता है सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर बीटा रिसेप्टर और अल्फा रिसेप्टर आते हैं और बीटा के भी 3 सब टाइप मैंने आपको एएनएस के अंदर बताया था, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर। बीटा 1 जो रिसेप्टर रहता है वो हार्ट के ऊपर रहता है, वो जो बीटा 2 रिसेप्टर रहता है वो स्मूथ मसल के अंदर रहता है और बीटा 3 रिसेप्टर एडिपोज टिश्यू के अंदर रहता है। तो हमें पता है एरिथमिया के अंदर हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट अगर एसए नोड की ओवर एक्टिविटी से बढ़ती है तो उस केस में हम बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। तो बीटा ब्लॉकर के अंदर बहुत सारी ड्रग आती है जैसे कि सोटालोल, स्मोलोल, प्रोपेनोल। तो ये जो जितनी भी लोल सारी ड्रग आती है सारी बीटा ब्लॉकर है। हमने एएनएस में बीटा ब्लॉकर का अच्छे से क्लासिफिकेशन देखा था। तो इसमें देखो जो पहली ड्रग है सोटालोल, ये क्लास 2 और क्लास 3 दोनों के अंदर आती है। यहाँ पे भी अगर देखोगे ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी होती है और बीटा ब्लॉकर भी होती है। और इस सोटालोल से एस से आप याद रखना कि ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। दूसरी जो ड्रग है वो स्मॉलोल, तो ये स्मॉलोल ड्रग बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग है। और स्मॉलोल के ई से आप याद रखना कि ये एस्टर डेरिवेटिव है। जब आपको पता है एस्टर बॉन्ड इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है तो ये स्मॉलोल शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। तो ई से आप याद रखना एस्टर डेरिवेटिव और शॉर्ट एक्टिंग। तीसरी जो ड्रग है वो है प्रोपेनोल। ये मोस्ट कॉमन है, नॉन सेलेक्टिव ड्रग है। ये बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 तीनों रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो ये ड्रग हम ज़्यादातर नहीं देते हैं, स्पेशली हम स्मोलोल और सोटालोल ही देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्लास के अंदर से एक ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है कि साइनस टैकीकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो वो होती है बीटा ब्लॉकर। अब साइनस से याद रखना एस मतलब एसन नोड की वजह से ट्रैकीकार्डिया हो रहा है। ट्रैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो एसन नोड के ऊपर आपको पता है बीटा 1 रिसेप्टर रहता है। तो इस बीटा 1 रिसेप्टर को ये तीनों ड्रग ब्लॉक कर लेती है जिससे क्या होता है अपनी हार्ट बीट कम हो जाती है। तो एक ही क्वेश्चन आता है बीटा ब्लॉकर से, साइनस ट्रैकीकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, बीटा ब्लॉकर है। ये डिक्रीज करती है फेज 4, जो हमने कार्डियक साइकिल देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था 0 to 4 फेज रहती है। तो जो 4 फेज है जिसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, इसके स्लोप को डिक्रीज कर लेती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वैसे भी याद कर सकते हो। अब हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के बारे में देखेंगे। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के अंदर 3 ही ड्रग आती है। एक है अमीलोडेरोन, दूसरी है इब्यूटिलाइड, तीसरी है सोटालोल। एक मैंने और ड्रग लिखी है वो है डोफेटिलाइड। तो ये डोफेटिलाइड इब्यूटिलाइड ड्रग का डेरिवेटिव ही है। तो ये आजकल एग्जाम में नहीं पूछे जाते इसको ड्रग के बारे में। तो आपको अमीलोडेरोन याद रखना है, इब्यूटिलाइड और सोटालोल। सोटालोल हमने क्लास 2 में भी पढ़ा था, बीटा ब्लॉकर में भी, और हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के अंदर भी पढ़ रहे हैं। सोटालोल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। दूसरा क्वेश्चन आता है ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। तो आप एस से सोटालोल और एस से सल्फोनामाइड याद रखना। इसके बाद तीसरा सोटालोल के ऊपर क्वेश्चन आता है सोटालोल बिलोंग विच क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग। तो ये क्लास 2 और क्लास 3 दोनों आंसर आएगा। इसके बाद जितने भी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग होती है वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। तो जब मैंने आपको कार्डिक फेज साइकिल बताई थी वहाँ मैंने बताया था
कार्डिक फेज साइकिल 0 to 4 फेज में होती है। तो पहली जो 4 फेज होती है वो होती है रेस्टिंग फेज, इसके बाद 0 फेज आती है जिसको हम डीपोलराइज फेज बोलते हैं। इसके बाद जो पहली फेज होती है इसको ओवरशूट बोलते हैं, यहाँ पे सोडियम चैनल बंद हो जाता है और यहाँ से पोटेशियम चैनल ओपन होता है। फिर यहाँ पे सेकंड फेज आती है जिसको प्लेटू फेज बोलते हैं, इसमें पोटेशियम और कैल्शियम बैलेंस रहते हैं, एक दूसरे को काउंटर करते हैं, जिससे इस फेज की स्टेबिलिटी रहती है कुछ टाइम तक। उसके बाद पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है और ये पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है जिसको रीपोलराइजेशन फेज बोलते हैं, जिसको हम फेज थर्ड बोलते हैं। और फाइनल लास्ट में फेज 4 होती है। तो अगर हम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्लेटू फेज है ये इंक्रीज हो जाएगी, जिससे एपीडी बढ़ जाएगी। अगर आप मेरा पार्ट सेकंड देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमीलोडेरोन जो ड्रग है वो ड्रग लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, बिकॉज इसकी हाफ लाइफ है वो 3 to 8 वीक रहती है। 3 to 8 वीक मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ के इक्वल। और अगर आप एमिलोडेरोन ड्रग का स्टिक से देखोगे तो इसके अंदर 2 आयोडीन मॉलिक्यूल रहते हैं। इस आयोडीन मॉलिक्यूल की वजह से ही ये ड्रग इंटरफेयर करती है थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस में, इसीलिए इसका जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसका दूसरा जो साइड इफेक्ट वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो अगर आपको याद है मैंने जब एंटी टीबी ड्रग पढ़ाई थी वहाँ मैंने बताया था एक ड्रग है आइसोनियाजाइड, उसका भी साइड इफेक्ट रहता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और इसके बाद मैंने आपको एंटी कैंसर ड्रग में विनका ड्रग बताई थी, विनक्रिस्टिन ड्रग, तो उसका साइड इफेक्ट भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी रहता है। तो अगर आप ऐसे लिंक करके याद करोगे तो आपको साइड इफेक्ट ईजिली याद हो जाएंगे। इसके बाद इस ड्रग के अंदर आयोडीन रहता है तो ये फोटो सेंसिटिव होती है। जितने भी हेलोजन कंपाउंड वाली ड्रग रहती है सारी वो फोटो सेंसिटिव रहती है, तो ये भी फोटो सेंसिटिव ड्रग है। इसका एक और साइड इफेक्ट वो है पुल्मोनरी फिब्रोसिस। तो मैंने एंटी कैंसर में एक और ड्रग बताई थी जिसका साइड इफेक्ट है पुल्मोनरी फिब्रोसिस, जिसका ड्रग का नाम है बिलोमाइसिन। तो एक बार आप वहाँ भी एक बार दोबारा देख लेना। इसके बाद हम देखेंगे क्लास 4 जिसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो ये फाइनल लास्ट क्लास है अपने अरिथमिया की। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है वेरापामिल और डिल्टियाजेम। तो अगर आप मेरा हाइपरटेंशन का वीडियो देखोगे तो वहाँ मैंने आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में और भी ड्रग बताई थी, जिसमें मैंने आपको एमिलोडेरिन और बहुत सारी और भी ड्रग थी, निफेडिपिन। तो वो ड्रग यहाँ पे यूज़ नहीं होती क्योंकि वो ब्लड वेसल को डायलेट करती है। तो हमें अरिथमिया में हार्ट को टारगेट करना है, हार्ट के ऊपर जो कैल्शियम रिसेप्टर रहते हैं उन्हीं को ब्लॉक करना होता है, इसीलिए हम इसमें वेरापामिल और डिल्टियाजेम ड्रग देते हैं। और ये दोनों ड्रग हार्ट के जो कैल्शियम एल टाइप के रिसेप्टर रहते हैं उन्हीं को ये ड्रग ब्लॉक करती है, उन्हीं चैनल को। तो ये जब कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगी तो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, तो ये डिक्रीज़ करेगी हार्ट रेट को, जिससे अपनी जो अरिथमिया में हार्ट बीट बढ़ जाती है वो नॉर्मल हो जाएगी। और ये डिक्रीज़ करेगी फेज़ 4 को भी, जैसे हमने बीटा ब्लॉकर देखा था वो भी फेज़ 4 को डिक्रीज़ करती है और ये भी डिक्रीज़ करेगी। इसके बाद ये डिक्रीज़ करेगी ऑटोमेटिसिटी ऑफ एसएन नोड। तो मैंने पार्ट सेकंड में आपको बताया था ऑटोमेटिसिटी के बारे में, तो आप वहाँ से अभी एक बार दोबारा वीडियो देख लेना मेरा। अब हम ड्रग ऑफ चॉइस देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमिया की। तो पहला जो अरिथमिया है वो है आर्टेरियल एक्स्ट्रा सिस्टोल। तो आर्टेरियल एक्स्ट्रा सिस्टोल मतलब जब अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है उसको आर्टेरियल एक्स्ट्रा सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल आपको पता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में आपने सुना होगा। एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, जब हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सिस्टोल। तो उसमें ड्रग दी जाती है क्विनिडीन। इसके बाद दूसरा जो अरिथमिया है वो है साइनस ट्रैकीकार्डिया। साइनस का मतलब हुआ एसएन नोड। जब एसएन नोड की ओवर एक्टिविटी हो जाती है जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, उससे जो ट्रैकीकार्डिया होगा उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है बीटा ब्लॉकर, जिसमें हमने सोटालोल, स्मोलोल, प्रोपेनोल ड्रग के बारे में देखा था। इसके बाद साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब ट्रैकीकार्डिया हार्ट बीट बढ़ जाना और ब्रेडिकार्डिया हार्ट बीट कम हो जाना। तो साइनस मतलब एसएन नोड की एक्टिविटी कम हो जाती है जिससे क्या हो जाता है ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। तो उसमें ड्रग दी जाती है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन में आपको पता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। तो ये क्या करेगी, ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकेगी। तो आपको पता है वेगस नर्व है 10 नंबर की क्रेनियल नर्व, वो हार्ट के अंदर सप्लाई करती है। तो वहाँ एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा तो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आपको पता है मैंने आपको कोलिनर्जिक सिस्टम बताया था, एसिटाइल कोलिन हार्ट बीट को कम करती है। तो अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो ये ब्रेडिकार्डिया सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, जिसको वीटी बोलते हैं। तो वीटी में ड्रग दी जाती है लिडोकेन।
उसके बाद नेक्स्ट जो अरिथमिया है वो है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसको एसवीटी बोलते हैं। इसमें ड्रग है फिनोटोइन, और लास्ट है वो है पीएसवीटी। तो पीएसवीटी के अंदर ड्रग रहती है वेरापामिल, डिल्टियाजेम और एडिनोसिन। तो ये तीनों ड्रग ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ऐसे याद रखना। वीटी सबसे पहले, वीटी में ड्रग है लिडोकैन, इसके बाद है एसवीटी सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसके अंदर ड्रग रहती है फिनोटोइन, जो कन्वर्जन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो अरिथमिया वो है पीएसवीटी प्रोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें ड्रग रहती है वेरापामिल, डिल्टियाजेम और एडिनोसिन। तो इतने ही अरिथमिया आपको याद रखने हैं, उनके ड्रग ऑफ चॉइस याद रखनी है। थैंक यू। आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।